बीजेपी आज के दिनों में जिस हालात से गुजर रही है जी, उसमें नरेंद्र मोदी उस पूरे तबके को लीड कर रहे हैं। जी, ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में किसी भी लीडर में ये उनको चैलेंज करने की या उनके साथ न खड़े होने की, ये बेवकूफी करने की या उनके खिलाफ जाने की हिम्मत होगी या जरूरत होगी। ऐसी स्थिति में अगर आप देखें, जैसे आप बार बार बता रहे, असेंबली चुनाव में एक सेमीफाइनल है। बिल्कुल। अगर हम सेमीफाइनल में देखें, हाँ, बीजेपी एक अनुशासित पार्टी रही है हमेशा। आपस में खींचतान लड़ाई चलती रहती है हर जगह। आडवाणी जी की भी जो खींचतान है, उनकी महत्वाकांक्षा है क्या है, ये वो बेहतर जानते हैं, राकेश जी बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि औपचारिक घोषणा के बाद, चाहे वो रमन सिंह है जो काफी दिनों से नरेंद्र मोदी के समर्थक माने जाते हैं, वसुंधरा राजे हैं वो भी समर्थक माने जाते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत मध्य प्रदेश में थी, जहां आप जैसे पूछ रहे थे, नरेंद्र मोदी जी को अभी तक नहीं बुलाया गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान भी नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, एक पैन इंडियन एक अप्रोच है, एक पॉपुलरिटी है, उसको भुनाने के लिए वो भी उसी लाइन में जाएंगे। लेकिन राकेश जी जो मेरे साथ चर्चा में कह रहे थे कि शिवराज जी काफी है मध्य प्रदेश के लिए, उस पहलू को मैं समझूंगा। हमारे साथ फोन लाइन पर बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, गिरिजा शंकर जी, जो प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। गिरिजा शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका खबर भारती में। जी धन्यवाद जी। गिरिजा शंकर जी, मेरे मन से एक बुनियादी सवाल आ रहा है। दरअसल नाम के ऐलान के बाद पूरा परिदृश्य बदला सा नजर आ रहा है। इसके राजनीतिक मायने में आपसे समझूंगा। पहला तो ये, क्या ये मोदी युग की शुरुआत है? और दूसरा ये कि अगर मैं प्रदेश के संदर्भ में, प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपसे जानूं, तो मोदी के नाम के ऐलान के बाद स्थितियां किस तरह की होंगी? देखिए, मोदी के नाम का ऐलान औपचारिक रूप से भले ही आज हुआ हो जी, लेकिन वो एक मध्य चुनाव में बीजेपी के अगुवा के रूप में उनकी भूमिका की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी जी। यदि वो हैदराबाद में, जयपुर में या अंबिकापुर में रैलियों को संबोधित करने गए जी, तो किस हैसियत से गए? जाहिर है कि वो एक बीजेपी के लिए चुनावी अगुवाई करने के रूप में उनकी भूमिका की शुरुआत हो चुकी थी जी। जहां तक सवाल मध्य प्रदेश की बात करें जी, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं जी, और उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया है। हाँ, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने का अर्थ उनकी भूमिका लोकसभा चुनाव के लिए है। अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है बिल्कुल कि मोदी जी जो 4-5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनमें उसमें उनकी क्या भूमिका होगी। हाँ, अभी ये स्पष्ट नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है, ये स्पष्ट नहीं। यही से चुनाव में जी जी, हाँ, विधानसभा के चुनाव में हाँ, मोदी जी का कितना हस्तक्षेप होगा, कितनी सक्रिय भूमिका होगी, यह आने वाले समय में तय होगा जी। जहां तक सवाल उनके राज्यों में जाने का है जी, तो मोदी जी वैसे भी वो बीजेपी की अगुवाई राष्ट्रीय स्तर पर न भी करते होते तो भी वो एक स्टार प्रचारक के रूप में रहे हैं। हाँ, और अलग अलग विधानसभा के चुनाव में जाते रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अब जो जिम्मेदारी, जिस नाम के ऐलान से पहले तमाम सुगबुगाहट हुई, राजनीतिक करवट भी हुई, उन तमाम पहलू पर मैं लौटूंगा। गिरिजा शंकर जी, कृपया आप बने रहिएगा मेरे साथ। यहां वक्त मेरे लिए ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब जल्द हाजिर होंगे तो तमाम राजनीतिक पहलुओं पर सवाल उठाएंगे। नाम के ऐलान के बाद पार्टी के अंदर की स्थिति और वाकई में जो सेमीफाइनल है उसमें मोदी की भूमिका कितनी बड़ी और कितनी प्रभावी और कितनी परिणामकर होगी, जानेंगे जल्द हाजिर। ये रंग है, रंग है, रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े। वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। काठमांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल।